दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक हमारे भाई का प्रश्न था कि क्या यदि हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है और हम कोई साधना या मंत्र जाप करें तो क्या वह नकारात्मक ऊर्जा हमें छोड़कर चली जाएगी या नहीं। यह बहुत अच्छा प्रश्न उन भाई ने किया था और मैं समझता हूँ इस तरह का प्रश्न और भी बहुत से भाई बहनों का होगा जो यह सोचते हैं कि यदि हमारे घर में या हमारे शरीर पर कोई भूत प्रेत जैसी समस्या है और हम पूजा पाठ करें तो उसका फल हमें मिलेगा या नहीं। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पूजा पाठ करते रहें और वह नकारात्मक शक्ति उस पूजा से और ज्यादा बलवान हो रही हो। कहीं हमारी पूजा पाठ तो हमें बर्बाद नहीं कर रही है, क्योंकि जब हम ज्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप या कोई साधना करने बैठते हैं तो हमें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारे दिमाग में यह बात आती है कि कहीं हमारी इस पूजा से इस नकारात्मक शक्ति को कोई बल तो नहीं मिल रहा है। इस तरह का संशय हमारे मन मस्तिष्क में आता रहता है। ऐसे स्थिति में हम पूजा करें या ना करें, हमें पूजा का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। इस तरह का प्रश्न उस भाई ने किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही बातें पूर्ण रूप से समझाने जा रहा हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। वहीं पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो देसी भक्ताई व ग्रामीण तंत्र की ऐसी ही जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जो भी व्यक्ति जिस पर की नकारात्मक शक्ति है और वह शक्ति चाहे चौक चौराहे से लगी कर आई हो या शमशान से लग करके आई हो या फिर किसी ने आप पर कुछ करवा दिया हो, तो आप बिल्कुल मंत्र जाप व पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु आप कोई साधना ना करें। दोस्तों, मैं साधना ना करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि साधना करने से बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है और ये नकारात्मक शक्ति उस साधना को बीच में तोड़वाने की कोशिश करती है, उसको कैसे ना कैसे खंडित करवाने की कोशिश करती है, जिसका दोष हमें लगता है और वह दोष देव दोष कहलाता है। और यह देव दोष जब तक खत्म नहीं होता जब तक कि आप उस देवता को कोई भोग प्रसाद, उससे क्षमा याचना या उसके मंदिर में जाकर के उसको वस्त्र अर्पण नहीं कर देते। इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर में या आपके शरीर में किसी भी प्रकार कोई नकारात्मक शक्ति है तो भूलकर भी साधना मत करना, बस पूजा पाठ व मंत्र जाप करना, वो भी उस शक्ति के स्वरूप को समझकर। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि मान लो आपके घर पर किसी ने कोई नकारात्मक शक्ति बैठा दी है तो आप उस घर पर जितनी भी पूजा पाठ या जाप करोगे उतने ही बर्बाद होते चले जाओगे, क्योंकि वह शक्ति जबरन आपके घर पर बैठाई गई है। वह शक्ति उस घर में कोई सकारात्मक ऊर्जा बनने ही नहीं देगी। ऐसी स्थिति में आपको पूजा पाठ जप घर के बाहर किसी देवालय, किसी मंदिर में करके आना चाहिए। आपको बाहरी मदद की आवश्यकता है, आपको बाहर से मदद लेनी चाहिए और निरंतर जब आप बाहर से मदद लेंगे तो मदद मिलेगी ही। इसके लिए दोस्तों, आप कोई सिद्धपीठ स्थान ढूंढ लीजिए और मेरे कहने से मात्र 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच नियमित प्रत्येक माह उस दरबार में जाकर के अपनी हाजिरी मात्र लगा दीजिए। दोस्तों, मेरा दावा है आपको किसी भी दरबार व भगत के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा, अपने कुल की शक्तियों का मान सम्मान, पूजा पाठ, आराधना, उनका निरंतर ध्यान रखिए। वो कृतज्ञ होकर स्वतः आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। अपना जाप निरंतर करते रहिए। आपके जाप ही आपकी आत्मा को मजबूती प्रदान करता है। आपका जाप ही उस देवता को आपकी तरफ खींचता है जिसका आप जाप कर रहे हो। वो आपके जाप से ही आपके पास आएगा और जब पास आएगा तभी वह आपकी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप किस देवता को अपने पास बुला रहे हैं। आप अपनी समस्या को देख करके देवता का चयन करो। यदि घर से तंत्र कटवाना है तो तंत्रोक्त देवताओं को बुलाओ।
आपको अपने घर के पितरों को यदि शुद्ध करना है तो गंगा जी ही नभाने पड़ेंगे। इसके लिए घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना एक मूर्खतापूर्ण कदम है। घर में यदि मसान बैठाया गया है तो हनुमान जी की पूजा से कहीं बेहतर है आप माता काली की पूजा या भगवान भैरव की पूजा करें, क्योंकि यदि हनुमान जी का आप जाप करेंगे तो वो मसान आपके घर में चूड़ी पहन करके नहीं बैठा है, वह भी आपसे लड़ेगा। इसलिए यदि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो माता काली व भगवान भैरव से काम ले लेना, क्योंकि मसान के ये इष्ट माता काली व भगवान भैरव ही होते हैं। अब यदि आप उसके इष्ट का यजन करेंगे तो वह आपका प्रतिरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वैचारिक समानता आपसे मेल करेगी, और जहां विचार मिल जाते हों वहां मित्रता हो जाया करती है, और जब काम मित्रता से हो जाए तो शत्रुता करना कौन सी उचित बात है। इसलिए दोस्तों, विदग्ध व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करे। लेकिन मेरे कुछ भाइयों का यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर पर या हमारे शरीर पर मसान ही है या कोई और शक्ति। मान लो मसान के अलावा यदि कोई और शक्ति है, कोई जिन्न जिन्नात की शक्ति है, कोई भूत प्रेत की शक्ति है, कोई चुड़ैल है, कोई खबीस है, या कोई ब्रह्मराक्ष जैसी कोई चीज है, तो फिर हम किसका जाप करें और किस शक्ति से मदद लें। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर इन सब के लक्षणों को जानिए। मैंने वहां पर सभी के लक्षण बता रखे हैं, और उन लक्षणों से यदि आपकी समस्या मेल खाती है तो मुझको कमेंट्स करें, मैं उसी के हिसाब से आपको मंत्र जाप बता दूंगा, और ये जाप आपके समस्त रास्ते खोलते चले जाएंगे, ये मेरा दावा है। ये जाप ही आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे, कोई और रास्ता है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, व तंत्र के ऐसी ही समस्याओं को जानने के लिए देसी भक्ति भक्ताई व ग्रामीण तंत्र के एकमात्र इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर अपना प्यार दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।